जय हिंद साथियों। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के बारे में। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई है और जो हमारे व्यूअर्स हैं जैसे कि अमन जायसवाल, जिनका जो लोन है ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है, यहाँ तक कि डिसबर्स भी हो चुका है, लेकिन अभी उनके बैंक में ये लोन नहीं गया है। इसका जो अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं हुआ है। ऐसी ही समस्या बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आ रही हैं। बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं हमारे, उन्होंने हमें फेसबुक पेज जो कि संजय हिंदी टेक के नाम से है, उस पर हमें मैसेज किया हुआ है। और जितने भी मैसेजेस वहाँ पर आते हैं या फिर जो कमेंट्स यहाँ पर आते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ और उनकी जो मदद होती है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आज हम कुछ बेसिक डिटेल्स जानेंगे कि जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से है और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या-क्या आ रही हैं। चलिए, पहले हम इसके प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है वो 4 स्टेप्स में फॉलो किया जाता है। इनका जो लोन एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, उसमें जो पहला स्टेप होता है दोस्तों, वो होता है बेसिक एंड वर्क डिटेल, जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, पैन डिटेल्स और आप काम क्या करते हैं, वो चीज़ें होती हैं दोस्तों। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो वर्क डिटेल्स होता है, इसमें आपको सैलरीड दिखाना होता है और यहाँ पर आपको अपनी जो सैलरी होती है दोस्तों, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखानी है। बहुत ज़्यादा नहीं दिखानी है, लेकिन कम भी नहीं दिखानी है। यहाँ पर जो मैं सैलरी रिकमेंड करता हूँ, वो आपको दिखाना है जो है 20,000 के ऊपर। यहाँ पर जो सैलरी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वो 25,500 कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि जो अमाउंट है वो कुछ इस तरीके से भरें कि 25,520, 25,535 या 25,800, कुछ इस तरीके से सैलरी आपको एंटर करनी है वहाँ पर। चलिए, पहला हो गया बेसिक एंड वर्क डिटेल। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है दोस्तों आपका बैंकिंग डिटेल्स, जिसमें क्या होता है कि आपका ई मैंडेट होता है, जिसे हम ऑटो सेटअप कहते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। किसी का एसबीआई से नहीं हो रहा है तो किसी का आईसीआईसीआई बैंक से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जनरली मैंने देखा हुआ है, जो हमारे व्यूवर्स ने बताया हुआ है, कोटक 811 का जो अकाउंट है जो ऑनलाइन ओपन होता है उससे हो जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक से हो जा रहा है और बहुत सारे लोगों का एसबीआई से हो रहा है, लेकिन एसबीआई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम एक्सिस बैंक की है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका जो दूसरा स्टेप है, इसमें बैंकिंग डिटेल्स होंगी, यानी कि ई मैंडेट। अभी हम बात करेंगे तीसरे स्टेप के बारे में। तो यहाँ पर आपका ई मैंडेट हो जाने के बाद में जो तीसरा स्टेप है वो होता है, जिसमें आपका जो आधार ई केवाईसी है वो होता है, उसके बाद में वीडियो केवाईसी भी होता है। तो यहाँ पर 2 तरीके से आपका केवाईसी होगा। वीडियो केवाईसी में आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो पूछी जाएँगी, यानी कि कन्फर्म कराया जाएगा, बाकी डिटेल्स आपने फिल कर दिया होता है। जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम और आपसे पैन डिटेल्स पूछी जाएगी, उसका फ़ोटो भी आपसे कैप्चर करवाया जा सकता है दोस्तों। तीसरा स्टेप है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद में आपका चौथा स्टेप आ जाएगा, जिसमें आपका जो लोन डिसबर्समेंट का प्रोसेस है वो होता है दोस्तों। जनरली ये इंस्टेंट हो जाना चाहिए और फ्लिपकार्ट कहता भी है कि हम 30 सेकंड में अप्रूव कर देते हैं, लेकिन ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं है दोस्तों। मैंने देखा हुआ है, हमारे व्यूवर्स ने ऑलरेडी हमें मैसेज किया हुआ है फेसबुक पेज पर और उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हुए हैं कि जो ये चौथा स्टेप्स है एप्लीकेशन प्रोसेस वाला, ये कई-कई दिनों तक ऐसा बना रहता है। इवन बहुत सारे व्यूवर्स का डिसबर्समेंट यहाँ पर दिखा दे रहा है कि आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो चुका है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया हुआ है। यहाँ पर जो चौथा स्टेप होता है, इसमें आपके बैंक अकाउंट में आपका जो लोन अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ये 4 स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से आप अपना जो लोन एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में वो दे सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो समस्याएं लोगों को आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका छोटा सा जो सॉल्यूशन है वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप परेशान बिल्कुल ना हो। अगर जो 1 रुपये क्रेडिट होता है इमीडिएट के टाइम पर, अगर वो क्रेडिट हो चुका है और आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं हुआ है, यानी कि चौथे स्टेप तक आप नहीं गए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो 1 रुपये क्रेडिट हुआ है और ई मैंडेट हुआ है, उससे आपका जो ईएमआई है वो नहीं कटेगा।
अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो उसके लिए आप जो है अपने बैंक में जा कर के ये जो स्क्रीनशॉट है आपका जो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस वाला है, ये दिखा करके आप अपने बैंक में एक एप्लीकेशन दे करके जो आपका ई मैंडेट है वो कैंसिल करवा सकते हैं। बाकी जो आपका पैसा कटा होगा वो रिफंड हो जाएगा दोस्तों। जनरली ऐसा होता नहीं है, पैसा आपका कटेगा नहीं अगर आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आपके अन्य सवाल होंगे वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हमारे फेसबुक पेज पर आप आकर के वहाँ पर जितनी भी चाहें बातें हमसे कर सकते हैं। इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।